नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर इटारसी स्टेशन पर हाई अलर्ट, आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान। 20 साल पुराना भाजपा से जुड़ाव छोड़ नागपुर कला के शैलेंद्र चौरे कांग्रेस में शामिल। सेंट मैरीज में करियर मार्गदर्शन सत्र, रेहाना आमिर करेंगी मार्गदर्शन। माँ तुझे सलाम मेरी पतंग मेरी अभिव्यक्ति का आयोजन, बेटियों ने पतंगों पर उकेरे देशभक्ति व नारी सशक्तिकरण के संदेश। बिजली विभाग का संपर्क अभियान, स्मार्ट मीटर की भ्रांतियां हुई दूर, सब्जी मंडी में लगी 25 नए मीटर। केसला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के खिलाफ सघन अभियान, महिला सहित 4 गिरफ्तार। हरियाली मनुष्य प्रकृति आस्था और अनूठी लोक परंपराओं का संगम। करोड़ों के 4 लेन की खुली पोल, केसला इटारसी मार्ग पर पहली ही बारिश में उखड़ी डामर। कांग्रेसियों पर किसान आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर वापस लेने एसपी और कलेक्टर से मिले जिला अध्यक्ष। और अब बढ़ते हैं आगे। जिले में मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने, उसका कोटा बढ़ाने, खरीदी केंद्र की अव्यवस्था और खाद वितरण आदि की उचित मांगों को लेकर किसान आंदोलन में शिवनी मालवा सहित अन्य किसानों पर कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुज्जन पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुज्जन पांडे ने कहा कि जिले में किसान अत्यंत परेशान है। कांग्रेस के साथियों की मांग उचित थी। कांग्रेसी शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, उन पर दर्ज की गई एफआईआर तत्काल वापस होना चाहिए। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के ज्ञापन सौंपने के पश्चात एसपी एवं कलेक्टर ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुज्जन पांडे को आश्वस्त किया कि मामले को उचित जांच करने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष ओम सेन, नर्मदापुरम नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष अनोखीलाल राजौरिया, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष प्रदीप दुबे, शिवनी मालवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रवीण रघुवंशी, नर्मदापुरम नगर कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश बात्रे, जिला कांग्रेस सचिव समित पटेल एवं अजय भाटी, ऋषभ पालीवाल, प्रांजल रघुवंशी आदि कांग्रेसी उपस्थित रहे। बूढ़ी माता सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मालवीगंज फीडर पर गुरुवार 13 अगस्त को आवश्यक मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इस वजह से इस फीडर से जुड़े संपूर्ण मालवीगंज क्षेत्र में विद्युत प्रदाय बाधित रहेगी। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक संपूर्ण मालवीगंज क्षेत्र प्रभावित रहेगा। विभाग के अनुसार आवश्यकता और कार्य की स्थिति के अनुसार समय में आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। सावन माह में शहर शिव भक्ति के रंग में पूरी तरह रंगा हुआ है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा विविध अनुष्ठानों और जलाभिषेक के माध्यम से अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। शिव आराधना की इसी श्रृंखला में नई गली भिलाई स्थित श्री हनुमान मंदिर महिला मंडल ने आवाम नगर के पशुपतिनाथ मंदिर तक कांवड़ यात्रा निकाली। श्रावण मास की इस विशेष आराधना के तहत करीब 100 महिलाओं ने सबसे पहले श्री हनुमान मंदिर में विराजमान शिवलिंग की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद हर हर महादेव के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। भजनों की धुन पर महिलाओं का जत्था करीब 1.5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हुए आवाम नगर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचा। पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर महिला श्रद्धालुओं ने पूर्ण आस्था और भक्तिभाव के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान शिव भक्ति का अद्भुत उत्साह देखने को मिला जब महिलाओं ने शिव भजनों और ढोल की थाप पर जमकर नृत्य किया। जलाभिषेक के पश्चात महिला मंडल वापस हनुमान मंदिर लौटा, जहां संगीत में कीर्तन का आयोजन किया गया। इस आयोजन से पूरे क्षेत्र का वातावरण शिवमय और भक्तिपूर्ण हो गया।
ग्राम साकेत में जन स्वास्थ्य शिविर कलेक्टर के आदेश के परिपालन में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र डोलरिया द्वारा जन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामवासियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, जिसमें बीपी, शुगर, मलेरिया आदि की जांच की गई और दवाइयां दी गई। कैंप में उपस्थित मुख्य रूप से ग्राम की सरपंच श्रीमती मृदुलता घनश्याम पटेल, पूर्व सरपंच चिमन पटेल, डॉक्टर मानक चंद पटेल, विधायक प्रतिनिधि जीएस पटेल, ग्राम के सचिव रामाधार मालवीय सहित सह सचिव राजेंद्र सोलंकी एवं स्वास्थ्य टीम में डॉक्टर ज्योति मंडलोई, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुषोत्तम भंवर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता उमेश कटारे, स्वास्थ्य कार्यकर्ता नीलेश चौरे, सीएचओ नीतू नागराज, एएनएम सरिता पवार, आरबीएस के ज्योति भावना पालीवाल, पवित्र गौर, आशा सुपरवाइजर सहित अन्य जन उपस्थित रहे। सरपंच परिवार के डॉक्टर मानक चंद पटेल की भी सराहनीय भूमिका रही। ग्राम की सरपंच मृदुलता पटेल के द्वारा समस्त डॉक्टर एवं उपस्थित पूरी टीम का फूलमाला बुके से सम्मान किया गया। साथ ही हरियाली तीज के शुभ अवसर पर ग्राम की सरपंच एवं उपस्थित समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ पौधरोपण का भी कार्यक्रम किया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजगंज से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल की छात्राएं एवं स्टाफ उपस्थित रहा। रैली पीएमसी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार से निकलकर नगरपालिका के सामने से होते हुए अटल पार्क वाले रास्ते से हॉस्पिटल के पीछे होते हुए शहर के मुख्य मार्ग से वापस स्कूल तक निकाली गई। इस रैली में प्राचार्य रिमी सिंह, प्रधान पाठक महेश रायकवाल, खेल शिक्षक विनोद दुबे, ओपी तिवारी, महेश मालवीय, विनय कुमार सोनिया, अर्चना सिंह, देवी सराठे, अनुराधा मिश्रा, सविता चौरे, गीता सुथार सहित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं स्टाफ उपस्थित रहा। विकास और सुगम यातायात का दावा करने वाले करोड़ों रुपए की लागत से बने केसलाइट आरसी 4 लेन मार्ग की गुणवत्ता की पोल बारिश ने खोल कर रख दी है। जिस सड़क पर फर्राटेदार सफर की उम्मीद थी, वह अब राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। धन्यवाद तिराहे के आगे रेलवे पुल के ऊपर सड़क की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि यह सीधे तौर पर निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई घटिया सामग्री और विभागीय अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। करोड़ों की लागत वाली इस 4 लेन प्रोजेक्ट की मियाद क्या महज कुछ महीनों या पहली बारिश तक ही थी। सड़क की डामर की परत जिस तरह से अलग अलग जगह से उखड़ चुकी है और गिट्टियां बाहर निकल आई हैं, वह निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। जनता अब पूछ रही है कि क्या सड़क बनाते समय गुणवत्ता को ताक पर रख दिया था। करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी अगर राहगीरों को हिचकोले और दुर्घटना का डर ही मिलना था, तो क्या भारी भरकम बजट का अर्थ ही क्या निकलता है। वर्तमान में रेलवे पुल के पास सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बारिश के चलते इन गड्ढों में लबालब पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों को उनकी गहराई का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लग पाता है। कई स्थानों पर सड़क के किनारे भी टूटकर खतरनाक रूप ले चुके हैं। इस व्यस्त और मुख्य मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में दोपहिया, चार पहिया और अन्य यात्री वाहन गुजरते हैं। सड़क पर फैली गिट्टियों के कारण दोपहिया वाहनों के फिसलने का खतरा हर पल बना रहता है। जल भराव वाले गड्ढों से अपने वाहन को बचाने के प्रयास में चालक अचानक गाड़ी मोड़ते हैं, जैसे सामने या पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहनों से सीधी टक्कर की आशंका बनी रहती है। स्थानीय नागरिकों और राहगीरों ने संबंधित विभाग और जिला प्रशासन से मांग की है कि केसलाइट आरसी मार्ग पर रेलवे पुल के आसपास की क्षतिग्रस्त सड़क का तत्काल निरीक्षण किया जाए। लोगों का कहना है कि प्रशासन किसी बड़े और जानलेवा हादसे का इंतजार न करे और अविलंब इन गड्ढों की मरम्मत कराकर
गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले जिम्मेदारों पर भी संज्ञान ले। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रभक्ति, एकता और अखंडता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए नगरपालिका परिषद इटारसी एवं समस्त नगरवासियों के तत्वावधान में गुरुवार 13 अगस्त 2026 को एक विशाल तिरंगा यात्रा एवं वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरने वाली इस रैली का लक्कड़गंज में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरने वाली इस रैली का लक्कड़गंज में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। जारी कार्यक्रम के अनुसार इस अभियान के सहभागी बनने के लिए शहरवासियों का एकत्रीकरण दोपहर 3 बजे विश्राम गृह पर होगा। यहीं से हाथों में राष्ट्रध्वज थामे नागरिक वाहन रैली के रूप में देशभक्ति के नारों के साथ शहर भ्रमण के लिए निकलेंगे। विश्राम गृह से प्रारंभ होकर यह रैली कॉन्वेंट स्कूल होते हुए दोपहर 3:15 बजे दुर्गा नवग्रह मंदिर तिराहे पर पहुंचेगी। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर समिति लक्कड़गंज द्वारा इस तिराहे पर तिरंगा वाहन रैली का भव्य और आत्मीय स्वागत किया जाएगा। समिति ने विशेष रूप से वार्ड 22, 23 और 24 के समस्त नागरिकों, माताओं और बहनों से अनुरोध किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में नवग्रह मंदिर तिराहे पर एकत्र होकर तिरंगा यात्रा का स्वागत करें और इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बने। नवग्रह मंदिर तिराहे पर स्वागत के पश्चात यह रैली विश्वनाथ टॉकी चौराहे की ओर प्रस्थान करेगी। रूट मैप के अनुसार यह वाहन रैली सूरजगंज चौराहा, SBI चौराहा, भारत टॉकीज, 13वीं लाइन, सराफा बाजार, सिटी थाना ओवरब्रिज, आज़ाद चौराहा, पुरानी इटारसी, छत्रपति शिवाजी बस स्टैंड, पुराना ओवरब्रिज, नीलम होटल और RMS ऑफिस से होते हुए आगे बढ़ेगी। इस तिरंगा यात्रा का समापन शहर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक पर होगा। हरियाली अवश्य केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति, जल संस्कृति और कृषि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महापर्व है। मध्य प्रदेश के नर्मदांचल और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में इस दिन जन आस्था का अनूठा रूप देखने को मिला है। एक और कहार समाज जाल फेंककर लोगों की बुरी नजर उतारता है तो दूसरी ओर आदिवासी समुदाय खेतों में विशेष पेड़ों की डगालें लगाकर अपने फसलों की रक्षा की कामना करते हैं। जल संरक्षण और नदी तालाबों से गहराई से जुड़े कहार समाज में हरियाली अमावस्या पर एक विशिष्ट लोक परंपरा निभाई जाती है जो श्रम और जल संस्कृति का सम्मान है। प्रतीकात्मक जाल डालना, समाज के लोग और पारंपरिक मछली पकड़ने वाले जाल लेकर बाजारों और गलियों में निकलते हैं और लोगों के ऊपर प्रतीकात्मक रूप से जाल डालते हैं। जन मान्यता है कि इस रस्म से मनुष्य के जीवन की विपत्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र दूर हो जाती है। रस्म पूरी होने पर लोग अपनी श्रद्धा से कहार समाज को अनाज, वस्त्र या नगद राशि भेंट कर तरक्की का आशीर्वाद लेते हैं। आदिवासी जीवन पूरी तरह जल, जंगल और ज़मीन पर आधारित है। सावन में जब जल स्रोत लबालब होते हैं तब वे कृषि कार्यों पर ब्रेक लेकर उल्लास के साथ प्रकृति वंदन करते हैं। इन दिनों खेत में काम करना पूरी तरह वर्जित होता है। हल जुआ सहित उन सभी पारंपरिक और आधुनिक कृषि यंत्रों की विशेष पूजा की जाती है जो खेत में सहायक है। आदिवासी समाज खेतों के बीचों बीच जाकर इन 3 विशेष पेड़ों की छोटी डगालें स्थापित करता है जिसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क छुपा है। इसे 100 रोगों का नाशक माना जाता है ताकि फसलें हर तरह की बीमारियों से मुक्त रहे। इस पेड़ में कभी कोई रोग नहीं लगता। इसे खेत में लगाने का उद्देश्य फसल को पूरी तरह निरोगी रखना है। पेड़ आंधी, तूफान या सूखे जैसी हर विपरीत परिस्थिति में डटा रहता है और इसे बड़ा देव ईश्वर का स्थान माना जाता है। इससे प्रार्थना की जाती है कि फसलें भी मौसम की मार सहकर बम्पर उत्पादन दें। दिन में खेतों, पेड़ों और कृषि यंत्रों की पूजा के बाद आदिवासी समाज रात में अपने घरों में पारंपरिक पकवान तैयार करता है और सामूहिक नृत्य कर खुशियां मनाता है। आधुनिकता के इस दौर में भी किसी अकादमिक रिकॉर्ड की सदियों से चली आ रही ये दोनों ही परंपराएं हमें पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक बड़ा प्रासंगिक संदेश देती है। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान।
गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल। जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो, तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहां सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। न्यू मेकर्स अथॉरिटी ने इस वर्ष प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 100% मार्गदर्शन की बदौलत संस्थान के मेधावी विद्यार्थियों के बारे में एक बार फिर अपनी परचम लहराया है, जिसमें प्रथम स्थान पर अभय कहार 98%, द्वितीय स्थान पर दीपेश मालवीय 97%, वहीं तृतीय स्थान पर अभिषेक गुप्ता, वहीं प्रथम स्थान पर अभिषेक गुप्ता 96% प्रथम वर्ष और मनु चौरे द्वितीय 92% के साथ प्रथम वर्ष में हासिल की है। छात्रों की इस उपलब्धि पर संस्था के संचालक आर एस चौरे, प्राचार्य अमित पटेल और प्रशिक्षक मंडल लियाकत अली खान, अभिषेक मौर्य, वेद प्रकाश तिवारी और आलोक डैनियल ने सभी मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नर्मदापुरम जिले के केसला थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। 11 अगस्त को पुलिस टीम ने अलग अलग स्थानों पर एक साथ दबिश देकर आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत 4 अलग अलग कार्रवाइयों को अंजाम दिया। उप निरीक्षक कमलेश कवड़े की टीम ने ग्राम मरुआपुरा में दबिश देकर 38 वर्षीय सुशील चौहान पिता सुकुन चौहान को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से खाकी कार्टून में रखे 18 देशी प्लेन मदिरा के क्वार्टर जब्त किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 1440 रुपये है। उप निरीक्षक करम सिंह यादव की टीम ने ग्राम सोमुखेड़ा में कार्रवाई करते हुए गुप्तवीर की सूचना पर 26 वर्षीय राजकुमार उइके पिता लखन उइके को उसके घर के पास से घर दबोचा तलाशी में आरोपी के पास से एक कपड़े की थैली में 22 देशी प्लेन मदिरा के क्वार्टर जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 1320 रुपये है। प्रधान आरक्षक अमित राय ने ग्राम मुआपुरा में कार्रवाई करते हुए 30 वर्षीय सुमरी लाल वारस्कर पिता शंकर लाल वारस्कर को उसकी दुकान के सामने से पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से खाकी कार्टून में रखे 21 नग देशी मदिरा प्लेन के क्वार्टर बरामद किए, जिनकी कीमत 1100 रुपये आंकी गई है। आरक्षक अनिल यदुवंशी की टीम ने ग्राम
सोमूखेड़ा में एक मकान के सामने से 40 वर्षीय श्यामवती बाई पति अशोक उइके को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक कुप्पी में रखी 6 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 600 रुपये है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के वितरण केंद्र इटारसी शहर द्वारा वार्ड नंबर 29 स्थित सब्जी मंडी के पास एक सफल संपर्क अभियान शिविर का आयोजन किया है। शिविर का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना और स्मार्ट मीटर प्रणाली को लेकर जागरूकता बढ़ाना था। शिविर में अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उपभोक्ता को ऑन द स्पॉट सेवाएं प्रदान की। इस दौरान नए बिजली कनेक्शन के लिए प्राप्त 3 आवेदनों का तत्काल निराकरण कर उपभोक्ताओं को मौके पर ही कनेक्शन प्रदान किए गए। वहीं नाम सुधार और परिवर्तन से संबंधित 2 आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रक्रिया पूरी की गई। इसके अलावा वार्ड नंबर 29 के अंतर्गत प्राप्त खराब मीटरों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए उनके स्थान पर नए मीटर स्थापित कर उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया गया है। अभियान के दौरान अधिकारियों ने स्मार्ट मीटर को लेकर आमजन में व्याप्त शंकाओं को दूर करने के लिए एक विशेष लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उपभोक्ताओं के सामने एक स्मार्ट मीटर के समानांतर नॉर्मल मीटर लगाया गया। दोनों मीटरों पर एक साथ समान लोड डालकर यह प्रमाणित किया गया कि दोनों की बिजली खपत में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। इस पारदर्शी परीक्षण को देखकर उपभोक्ताओं को विश्वास हो गया कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह सटीक है और यह तेज चलने की धारणा महज एक भ्रांति है। स्मार्ट मीटर के फायदों सटीक कार्य प्रणाली से आश्वस्त होने के बाद विभाग में तत्परता दिखाते हुए सब्जी मंडी की विभिन्न दुकानों में लगभग 25 नए स्मार्ट मीटर स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रीना बरासी सैतिया के निर्देशानुसार नर्मदापुरम में एक अनूठी पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। माँ तुझे सलाम मेरी पतंग मेरी अभिव्यक्ति नामक इस रचनात्मक प्रतियोगिता के जरिए युवा बेटियों ने अपनी प्रतिभा को आसमान की ऊंचाई तक पहुँचाया। इस पहल के तहत बेटियों ने अपनी खुद की बनाई पतंगों के माध्यम से समाज को एक मजबूत संदेश दिया। प्रतिभागियों ने अपनी रंग बिरंगी पतंगों पर देशभक्ति, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता से जुड़े प्रेरक संदेश लिखकर अपनी सार्थक अभिव्यक्ति दर्ज कराई। यह पहल युवा बेटियों के विचारों, उनकी रचनात्मक प्रतिभा और उनके भीतर छिपी देशभक्ति की भावना को एक नई दिशा और सकारात्मक पंच प्रदान करने का एक प्रेरणादायी प्रयास है। प्रतियोगिता में 15 से 25 वर्ष की आयु वर्ग की युवा बेटियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बेटियों का उत्साहवर्धन करने और उनकी कला को सराहने के लिए प्रतियोगिता में विजय प्रतिभागियों को उपहार स्वरूप नगद राशि प्रदान की जाएगी। सेंट मेरी कोएज सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटारसी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और करियर संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष करियर मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करियर काउंसलिंग कोच और गोल्डन रेशियो एडवाइजर की संस्थापक व सीईओ रेहाना आमिर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी। यह सत्र मुख्य रूप से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जा रहा है ताकि वे अपनी रुचि व क्षमताओं को पहचान कर सही शैक्षणिक स्ट्रीम और उभरते करियर विकल्पों का चयन कर सके। इस अवसर पर मैनेजर रोनाल्ड कार्डोजा ने कहा कि सही समय पर मिला मार्गदर्शन विद्यार्थी के भविष्य की दिशा बदल सकता है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अंक पाना नहीं बल्कि क्षमता को पहचान कर सही दिशा देना है। प्रिंसिपल मीना परमार ने कहा, प्रतिस्पर्धात्मक युग में करियर के विकल्पों की जानकारी और सही निर्णय लेने का आत्मविश्वास आवश्यक है। ऐसे सत्र विद्यार्थियों को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करते हैं। विद्यालय प्रबंधन को विश्वास है कि यह आयोजन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, स्पष्टता और सकारात्मक सोच विकसित कर उन्हें एक सफल और सार्थक करियर चुनने के लिए प्रेरित करेगा। ग्राम नागपुर कला के शैलेंद्र चौरे शेरू ने भारतीय जनता पार्टी से अपना 20 वर्षों का पारिवारिक नाता तोड़कर कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा स्वीकार कर ली है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर शैलेंद्र चौरे ने बताया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे की कुशल कार्यशैली और ग्रामीणों से मिले प्रोत्साहन से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सदस्यता ग्रहण करने के दौरान जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष ओम सैन व प्रदीप दुबे, इंटक जिलाध्यक्ष शेख रमजान, जिला अनुशासन समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र मालवीय, वरिष्ठ नेता खिलाड़ी भाट, प्रवक्ता अनिल रैकवार, कोषाध्यक्ष अतुल तिवारी, सचिव सुशील बस्तवार, नर्मदापुरम ग्रामीण ब्लॉक उपाध्यक्ष चंद्रकांत बहारे, केसला ब्लॉक उपाध्यक्ष बसंत आसरे, संतोष बामने सहित अनेक जन उपस्थित रहे। जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 कुमारी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे बीच गांव नागपुर कला से शैलेंद्र चौरे जी जो सम्राट परिवार से बड़े
जिलाध्यक्ष जी, उत्तर पार्टी जी के खास शैली से प्रभावित होगा। तो कांग्रेस की कोई बात नहीं प्रभावित होगा। जिले में उन्होंने भाजपा में कांग्रेस का दावा किया कि कांग्रेस को और आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जाकर आगे की सुनने में आए नाम से उन्होंने कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के निर्देशों पर बुधवार को इटारसी रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल ने सघन गश्त और विशेष चेकिंग अभियान चलाया ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस विशेष अभियान का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार और सहायक उप निरीक्षक एसके मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। आरपीएफ की टीम ने डॉग स्क्वाड की मदद से स्टेशन के मुख्य प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय, बुकिंग कार्यालय, सर्कुलेटिंग एरिया और पार्सल कार्यालय में संदिग्ध वस्तुओं की बारीकी से जांच की। इस दौरान स्टेशन परिसर में बिना वजह घूम रहे अनाधिकृत व्यक्तियों को समझाइश देकर तत्काल बाहर निकाला गया। चेकिंग अभियान के साथ साथ आरपीएफ अधिकारियों ने यात्रियों को एकत्र कर सुरक्षा संबंधी नियमों के प्रति जागरूक भी किया। गश्त के दौरान यात्रियों को निम्नलिखित अहम जानकारियाँ दी गई। ट्रेनों में होने वाली चोरी, मानव तस्करी, नशाखुरानी करने वाली गिरोह से सावधान रहने की अपील की गई। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए रेलवे के इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर 139 के उपयोग के बारे में बताया गया। बिना किसी ठोस या उचित कारण के ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग न करने की सख्त हिदायत दी गई। चलती ट्रेनों में पत्थरबाजी करने के खतरों और इसके सख्ती पूर्ण कानून परिणाम के प्रति सचेत किया गया। यात्रियों से अपील की गई है कि वे स्टेशन पर चल रही डॉग स्क्वाड चेकिंग और सुरक्षा जांच में आरपीएफ का पूर्ण सहयोग करें। आरपीएफ इटारसी के अनुसार रेल यात्रियों को सुरक्षित और निडर होकर यात्रा करने का माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से यह विशेष चेकिंग एवं गश्त अभियान स्वतंत्रता दिवस तक निरंतर जारी रहेगा। सिंधी कॉलोनी स्थित श्री झूलेलाल मंदिर में सिंधी समाज द्वारा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए जा रहे चालीहा महोत्सव का माहौल इन दिनों पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। इसी कड़ी में महोत्सव के 23वें दिन एक अत्यंत भव्य और विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से पधारे प्रतिष्ठित संतों के सानिध्य में भक्ति को अभिभूत कर दिया। पिपरिया में आयोजित जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में स्कूल के 8 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल, कौशल, अनुशासन एवं खेल भावना का प्रदर्शन किया। इनमें प्रतीक गौर, ईशान चतुर्वेदी, धन्यता फिजा एवं श्रीम ने अपनी शानदार प्रदर्शन के आधार पर हरदा में आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया। इन खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। पिपरिया में आयोजित जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल के 8 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा चयनित नवांकुर संस्था वसुंधरा समाज सेवा समिति विसा रोड सेक्टर 3 ने ग्राम उंद्राखेड़ी में नवांकुर सखी हरियाली यात्रा का आयोजन किया। इस अवसर पर नवांकुर सखियों ने 11 फलदार पौधे रोपित किए और सुहाग का सामान वितरित कर पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य करने वाले प्रमुख संगठन ऑल प्रगति पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश में इटारसी को अहम प्रतिनिधित्व मिला है। नगर निवासी और सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी बसंत गिरी गोस्वामी को एसोसिएशन का नया प्रांतीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। श्री गोस्वामी की एक महत्वपूर्ण नियुक्ति पर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष सुधीर दुबे की अनुशंसा और आदेश द्वारा की गई है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर इटारसी स्टेशन पर हाई अलर्ट, आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान। 20 साल पुराना भाजपा से जुड़ाव छोड़ नागपुर कला के शैलेंद्र चौरे कांग्रेस में शामिल। सेंट मैरीज में करियर मार्गदर्शन सत्र, रेहाना आमिर करेंगी मार्गदर्शन। माँ तुझे सलाम मेरी पतंग मेरी अभिव्यक्ति का आयोजन, बेटियों ने पतंगों पर उकेरे देशभक्ति व नारी सशक्तिकरण के संदेश। बिजली विभाग का संपर्क अभियान, स्मार्ट मीटर की भ्रांतियां हुई दूर, सब्जी मंडी में लगी 25 नए मीटर।
केसला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के खिलाफ सघन अभियान, महिला सहित 4 गिरफ्तार। हरियाली मनुष्य प्रकृति आस्था, अनूठी लोक परंपराओं का संगम। करोड़ों के 4 लेन की खुली पोल, केसला इटारसी मार्ग पर पहली ही बारिश में उखड़ी डामर। कांग्रेसियों पर किसान आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर वापस लेने एसपी और कलेक्टर से मिले जिला अध्यक्ष। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।